बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे लोग जो सऊदी अरब में मौजूद हैं और जाना चाहते हैं अपने मुल्क को, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में हुकूमती इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये वाली फ़्लाइट्स स्टार्ट होने वाली हैं। वहाँ पर आपको मैं थोड़ी-सी एक वज़ाहत सबसे पहले देना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिन लोगों के खरूज नहाई लगे हुए हैं, ऐसे लोग जिनके विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रही हैं, ऐसे लोग जिनके बिज़नेस वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, ऐसे लोग जिनके टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो वापस भेजा जाएगा। इसके बाद छुट्टी वाले भी लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल मुझे जो इस सवाल को जो मेन सवाल है मेरा इस वक्त जिसको कवर करना है कि ऐसे हालात में छुट्टी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने तो वापस नहीं आना, जो लोग खरूज नहाई जा रहे हैं, जिनके वीज़ा विज़िट वीज़ा है, उनका टूरिस्ट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, जिनके ऐसे वीज़े जो आपकी वीज़े एक्सपायर हो जाने हैं और आपने वापस नहीं आना, ऐसे लोगों को तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो कि अकामा होल्डर हैं, छुट्टी लगवा के जाना चाह रही हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहला जो मेरा मशवरा है वो ये है कि अपना जो छुट्टी है वो मिनिमम 6 महीने छुट्टी लगवा कर जाएं। अगर आपने छुट्टी कम लगवाई तो आपको वहाँ पर जाके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले जो लोग थे जो छुट्टी गए हुए हैं, इस वक्त छुट्टी पर हैं, उनको तो ये सहूलत दी गई है कि उनकी छुट्टी एक्सटेंड हो जाएगी, उनके अकामे एक्सटेंड हो गए। लेकिन जो अभी लोग छुट्टी जाएंगे, ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये वाला बैन लॉन्ग टाइम रहता है और आप वापस नहीं आ सकते, एक बंदा अगर 2 महीने की छुट्टी लगवा कर जा रहा है और 2 महीने के अंदर मामलात अगर ठीक नहीं होते, तो आप लोगों का अगर अकामा एक्सपायर हो जाता है, छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, तो फिर इस चीज़ का कभी ख़दशा है कि आप लोग दोबारा वापस ना आ सकें। आप उस ज़ुमरे में चले जाएंगे कि आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई, आप नहीं आए और फिर आपको 3 साल तक का बैन लग सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़, ऐसे लोग जिनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं सऊदी अरब में और वापस जाना चाहते हैं, अगर तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो फिर तो मजबूरी है जाना, बेहतर है चले जाएं। लेकिन वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा तो बेहतर है कि आप लोग वेट कर लें। क्योंकि अगर आप अपने मुल्क में जाते हैं, जिस तरह मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपकी फैमिली है, आप हैं, ज़ाहिर है मर्द हजरात तो गुजारा कर जाते हैं, लेकिन फैमिलीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के अंदर। हो सकता है आपको क्वारंटाइन गवर्नमेंट के इदारों के अंडर रहना पड़े। कोशिश तो वो करते हैं कि आप लोगों को अपने घरों में भेजा जाए और कहा जाए कि अपने घर में आप अलहदा से रूम में रहें, आइसोलेशन में रहें, लेकिन लोग एहतियात नहीं करते। फिर मजबूरन ऐसे जो मराकज़ हैं, जैसे जो सेंटर कैंप किए गए, वहाँ पर भेजना पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत में वहाँ जाकर स्पेशल फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर 14 दिन रहना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप भी जाते हैं, ऐसा बंदा जो 2 महीने की, 2.5 महीने की या 3 महीने की छुट्टी जा रहा है, तो उसे अगर 14 दिन वहाँ पे गुजारने पड़े तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। तो बेहतर है कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट कर लें, हालात नॉर्मल होते हैं उसके बाद आप ज़रूर जाइए इंशाअल्लाह। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मेरा मशवरा आप लोगों को है, बेहतर यही है कि आप लोग वेट कर लें, क्योंकि ये सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो कमेंट्स में जवाब देना और इतनी डिटेल बताना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।